सीएम भूपेश बघेल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है भगवान गणेश की आराधना का पर्व। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को आएंगी भिलाई। यहां आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में होंगी शामिल। इसके बाद 28 को पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जबकि 25 सितंबर को राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा हुआ कैंसिल। विधायक रामकुमार यादव से मिले नोटों की गड्डी मामले में मंत्री कवासी लखमा ने दिया बड़ा बयान। लखमा ने कहा कि रामकुमार यादव के एमएलए बनने से बीजेपी को हो रहा है दर्द। जितना परेशान करेंगे उसका कांग्रेस को होगा फायदा। रायगढ़ में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ होने जा रहा है 38वें चक्रधर समारोह का आगाज। यहां 3 दिनों तक नृत्य और संगीत का देखने को मिलेगा मनमोहक संगम। 3 दिवसीय समारोह में लोक कला की बिखरेगी छटा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर, रायपुर, नागपुर के साथ मध्य प्रदेश के शहडोल सहित 14 रेलवे स्टेशनों में रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए हैं 380 सीसीटीवी कैमरे, जिससे अपराधियों की पहचान करने में मिलेगी मदद। आज गणेश चतुर्थी के दिन यात्रियों को लगा बड़ा झटका। रेलवे ने विभिन्न रेल खंडों में मेंटेनेंस कार्य के चलते तीजा पर्व के मौके पर फिर एक बार छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेनें की रद्द। इसमें 5 ट्रेनें डोंगरगढ़ और दुर्ग से रायपुर तक जाने वाली भी है शामिल। बिलासपुर में सर्दी खांसी से पीड़ित 7 माह के मासूम बच्चे की इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत। उदय चिल्ड्रन अस्पताल में परिजनों ने हंगामा मचाते हुए डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया है आरोप। मासूम बच्चे को लेकर सर्दी खांसी का इलाज कराने पहुंचे थे परिजन। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने की है संभावना। बुधवार से मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से होंगी तेज। 1 से 2 दिनों में अच्छी बारिश की जताई गई है संभावना। आज भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के हैं आसार।